देखिए, जिस तरह से कश्मीर की जो प्रॉब्लम चल रही है और लगातार ये बढ़ती चली जा रही थी, लगातार जिस तरह से वहाँ के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी आनंद, तो निश्चित रूप से वहाँ एक ठोस कदम लेने की आवश्यकता थी। जो इस वक्त आतंकी मारे जा रहे हैं, जिन आतंकियों को जो वहाँ के ऊपर अलग अलग घटनाओं के करने में मास्टरमाइंड थे, उनको सबको मारा जाना अपने आप में निश्चित रूप से एक अच्छा समाचार है। वहां के ऊपर जो एक बड़े चैलेंज होगा सरकार के साथ, निश्चित रूप से ये भी कोई छोटा चैलेंज नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो चैलेंज है, जो बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से वहां पे शांति प्रक्रिया बहाल की जाती है। जी। क्योंकि जब शांति प्रक्रिया बहाल की जाती है तो वो अपने आप में कोई बहुत आसान कार्य नहीं होता है, और निश्चित रूप से वो इस सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि बीच बीच में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है, उनके अंदर का वो जो अलगाववाद की तरफ एक लगाव है, वो निकल करके आता है, और वो जब तक कोई ना कोई ऐसा बयान या कोई ना कोई ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे कि दिखाई देता है कि अलगाववाद जो है उसको जो वहां के ऊपर साझा सरकार है उसके अंदर उस तरह से अभी भी नहीं डील किया जा रहा है जिस तरह से किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से वो एक चिंता की बात है। इस तरह बिल्कुल, की सरकार ये चिंता का जवाब सर लेंगे। सुदेश वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जो आपने कहा कि भाई आतंकियों को मारना एक अलग बात है और वहां पर शांति स्थापित करना एक अलग बात है, लेकिन क्या आतंकियों का इतना एग्रेसिव तरीके से सफाया करना अपने आप में कदम नहीं है कि वहां पर शांति बहाल हो? जी आनंद, हमने पहले ही कहा, हमने कहा देखिए पहला कदम तो यही है आनंद, कहीं पर भी अगर आपको शांति बहाल करना है तो सबसे पहला कदम तो यही होगा कि वहां के ऊपर जो आतंकी है, जो वहां का वातावरण दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित करना होगा और उसके बाद में फिर उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी होगी। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, पहला कदम है। जब आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तब फिर आप दूसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं शांति प्रक्रिया की स्थापना करना। तो वास्तव में कितना हम लोगों को वहां पे जम्मू कश्मीर में सफलता प्राप्त हुई है, वो उस चरण से हमको सही तरह से अंदाजा होता है कि नहीं, यहाँ के पर हमने किस हद तक की शांति प्रक्रिया को बहाल करने में सफलता प्राप्त की है। तो हमने यही कहा कि देखिए दोनों चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो उससे बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत से लोग आहत होते हैं, बहुत सी जो एक देखा जाता है कि एक बड़ा सरचार्ज सा माहौल भी होता है जिसको सरकार को देखना होता है। क्योंकि भाई जब गोली चलती है तो निश्चित रूप से अगर 5, 6, 7, 8 आतंकवादियों के लगती है तो कभी कभी एक आध जो बेकसूर होते हैं वो लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को एड्रेस करना होता है सरकार को। तो जब इन सबको एड्रेस करने की बात आती है तो वहां पे सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज आता है। निश्चित रूप से जो इस वक्त वहां के पर सरकार कार्य कर रही है, जिस तरह से वहां के ऊपर कोशिशें सेना कर रही है, सेना जिस तरह से वहां जूझ रही है इसको, तो अपने आप में वो प्रशंसनीय है। सेना जो है उसने भारत का हमेशा झंडा ऊंचा रखा है और जम्मू कश्मीर में भी उसका झंडा जो है वो लहरा रहा है। ठीक है।